भारत की सनातन संस्कृति की प्रतीक, आध्यात्म और आस्था का प्रतिद्योतक महाकुंभ 2025 पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के साथ आरंभ हो गया। यह अगले 40 दिनों तक चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और ये डुबकी लगाने का क्रम जारी रहने वाला है। अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग यानी श्रद्धालु पुण्य स्नान करने वाले हैं। यह 2019 महाकुंभ में मैंने अपने पिछले जो विश्व कीर्तिमान था, 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसका जो कीर्तिमान बना था तब 25 करोड़ लोग प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने, अर्ध महाकुंभ स्नान करने आए थे। और चूंकि यह पूर्ण महाकुंभ है तो यह डबल लगाने का अनुमान है। और पिछला विश्व कीर्तिमान जो विश्व धरोहर के तौर पे है, एक जगह पर खास समय में खास तारीख को इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों और कैसे आते हैं, इसके लिए जो विश्व रिकॉर्ड था वो 25 करोड़ का था। इस बार कहा जा रहा है 50 करोड़ हो जाएगा। और जो महाकुंभ का जो जिला बनाया गया, वहां टेंट, आवास, सारे इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु सुबह सूर्योदय के साथ ही स्नान करने चले आए थे। लोहड़ी का पर्व था भारत में, 13 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जब जिसको कहते हैं ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और पूरा जो महाकुंभ का इलाका है, मिनी इंडिया बना हुआ है, वहां रंग झलक रहे हैं, साधु संत हैं, विभिन्न अखाड़े हैं, आम जनों की बड़ी संख्या है, विदेशी पर्यटक वहां चले आए हैं और भ्रिकुटी ताने हुए, आंखें खोले हुए देख रहे हैं आखिरकार ये भारत यहाँ कैसा सजा है इस ठंडे में, इस शीत के समय में, इस पौष के महीने में जो कि सबसे ज्यादा ठंड है, शीतल है और टेम्परेचर बहुत कम है, और फिर भी लोग नंग नड़ंग होकर स्नान करने जंप लगाया जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। प्रयागराज का जो ये महाकुंभ है उसका अमृत स्नान की तिथियां भी तय की गई हैं और इन तिथियों के दिन ज्यादा हुजूम होने वाला है आज की तुलना में। और जैसे कि कल ही इनफैक्ट पहला दिन जो होने वाला है वो मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति को दिन कहते हैं 14 जनवरी के दिन सबसे बड़ी तादाद में लोग वहां डुबकी लगाने वाले हैं। और इस मकर संक्रांति के दिन के बारे में कहते हैं कि ये दिन ज्योतिषीय गणना के आधार पर बनता है और जिसमें सूर्य और चंद्रमा अपने शुभ मुहूर्त पे और शुभ जगह प्रवेश करते हैं और पृथ्वी से जो बाहर जाने का एक धरती से बाहर जाने का एक रास्ता खुलता है, ऐसा माना जाना है। इसलिए इस तारीख की बहुत ज्यादा महत्व है कि मकर संक्रांति के महाकुंभ को, तो इसलिए वो पहला अमृत स्नान है। दूसरा अमृत स्नान जो है वो मौनी अमावस्या के दिन है। अमावस्या बड़ा जो जानते हैं चंद्र तिथि को, अमावस्या उनके बड़ा महत्वपूर्ण है और 29 जनवरी को मौना अमावस्या का दिन है। तीसरा शाही स्नान जो है वो बसंत पंचमी के दिन होने वाला है 3 फरवरी को, और इसके बाद माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन जो कुंभ स्नान होता है उसे अमृत स्नान कहा जाता है। तो ये जो अमृत स्नान की तारीखें हैं वो तय हो गई हैं और पुण्य स्नान के लिए लोग गंगा, जमुना और सरस्वती जो कि अभी अदृश्य हैं उसके नदी के तट पर जुटे हुए हैं। और जो शंखनाद है, जो अलग अलग धार्मिक आवाजें हैं, पूजा पद्धति है, वो उसके विविध रूप हैं, वो सब वहां देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि बताया कि हमने कि पहले ही दिन 1 करोड़ लोग 13 जनवरी को वहां डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, इस पुण्य के भागीदार बन चुके हैं। तो इसको देखते हुए और जो पहला शाही स्नान जो है मकर संक्रांति का, उसके लिए अलग से तैयारी हुई पड़ी है, प्रशासन अलग तैयारी कर रखी है और वो सबसे बड़े संख्या में लोग उस दिन आने वाले हैं। देश विदेश के विभिन्न हिस्सों के साधु संत वहां पहुंचे हुए हैं और हिंदू मान्यताओं में, सनातन मान्यताओं में जो विश्वास रखते हैं, जो इस खगोलीय घटना को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके लिए ये महाकुंभ ज्यादा आकर्षक है। उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक है, खास करके जो अखाड़ों में विभिन्न अखाड़े हैं सनातन धर्म के, उनके साधु संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरे इस 40 दिनों तक इस संगम तट पर कल्पवास करने वाले हैं, यही रहने वाले हैं, नियमानुसार पूजा पद्धति करने वाले हैं। और जो पहला मकर संक्रांति का जो है जूना अखाड़ा का शाही स्नान होने वाला है। अखाड़े के लिए तारीख और समय निर्धारित है ताकि किसी हुड़दंग, किसी भगदड़ से बचा जा सके। एक एक करके सभी अखाड़ों को त्रिवेणी संगम व्यवस्था की ड्यूटी लगाने का समय दिया गया है। त्रिवेणी एक खास जगह है, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ज्यादा प्रशासन को वहाँ ज्यादा पसीने बहाने पड़ते हैं कि वहां पर पूरा सुचारू ढंग से सब कुछ संचालन हो, खास करके जब साधु संत से एक आम प्रशासन हैंडल करता है तब। और इसके अलावा प्रयागराज के शहर में अलग अलग जगह पर लोगों को रहने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, रहने की व्यवस्था की गई है और ये सब अपने रूप में है। पिछले
कहते हैं महाकुंभ की व्यवस्था से अर्धकुंभ जो प्रयागराज में लगा था 2019 से में उसकी तुलना में इस बार वैभव ज्यादा बढ़ा है। कई कई टेंट सिटीज बसाए गए हैं जिसका के प्रयोग राम जन्मभूमि राम मंदिर के उस समय हुआ था पिछले साल। तो भारतीय समाज के लिए ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शाही स्नान जिसको अमृत स्नान कहते हैं के साथ मंदिर दर्शन किए जाते हैं, पुण्यदान होते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा, साधु, अघोरी, सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन जो है ये धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। महाकुंभ मेले को हर 12 साल में लगाया जाता है जैसा कि आपको पता होगा, और 12 साल 4 जगहों पे लगाया जाता है और दुनिया भर के साधु संत और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। जो 4 जगह है उसमें हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयागराज है। इन 4 जगहों पे लगाया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि की जब रचना हुई, जब धरती की बात आती है तो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से कलश निकला, अमृत कलश निकला और उस कलश जिसको घट कहते हैं उस घट से अमृत छलका और वो भारत के 4 जगहों पर, जिसकी बात हम कह रहे हैं हरिद्वार, जहाँ की हरी मतलब गंगा पहली बार धरती को स्पर्श करती है। इसके अलावा उज्जैन, नासिक जहाँ की उज्जैन का और कालिदास जहाँ से हुए, महाकाल जहाँ है उज्जैन, और इसके अलावा नासिक जहाँ त्र्यंबकेश्वर है उस नदी पर, नासिक की नदी पर, और इसके अलावा चौथी जगह जो है जो संगम तट है जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ सरस्वती जो का दृश्य है वो लेकिन दिखती है, वहाँ 3 नदियों के धार दिखते हैं, गंगा यमुना जहाँ जाके मिलती है। उन 4 जगहों पर ये अमृत कलश घटा कहते हैं। और वहीं पर जो ये मुहूर्त है जब मकर संक्रांति का दिन होता है, ये तारीख होती है जिसके बारे में कहते हैं कि इस मकर संक्रांति का स्नान या मकर संक्रांति ही वो समय होता है खगोलीय घटना के हिसाब से, भारतीय मान्यताओं के हिसाब से, सनातन मान्यताओं के हिसाब से, उस समय पे पृथ्वी से बाहर लोक में जाने का रास्ता खुलता है और वो समय, उस घड़ी को ही लोग स्नान करके महसूस करते हैं कि उनका जीवन जो है मोक्ष की दिशा में जा रहा है और एक सीधा संवाद दूसरे लोग से उनका हो रहा है। तो ये जो जटिल मान्यताएं हैं, जो आस्था की मान्यताएं हैं, इसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बस जा करके आपको महाकुंभ में स्नान भर करना है। और इस उम्मीद और इस ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बताओ कि सृष्टि से आरंभ से हो रहा है। कहते हैं वैनसांग जो चीनी यात्री थे जो भारत आए थे और भारत को अपने उस समय अपनी यात्रा में भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा उसमें भी उन्होंने लिखा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन कुंभ लगा और कुंभ में बहुत बड़ी तादाद में गांव से दूर दूर से लोग चले आए। आपको बताएंगे आज ये तो कम्युनिकेशन का दौर है जिसमें कि आप गाड़ी से चले आते हैं, एरोप्लेन से चले आते हैं, यहाँ वहाँ से चले आते हैं। लेकिन इस तारीख को जब लोग कहते थे तो गाँव से लोग, जैसे इस बार भी अब आप देख सकते हैं, लेकिन सबके लिए सुलभ यात्रा है। लेकिन दक्षिण की बात हो, कन्याकुमारी की बात हो या कश्मीर की बात हो या पूर्वोत्तर भारत के सुदूर मिजोरम मणिपुर के इलाके की बात हो या दक्षिण के सोमनाथ या ये अपने दक्षिण के सोमनाथ या बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की बात हो, सब जगह से लोग आस्थावान लोग, कोई संपन्न और विपन्नता का कोई भेद नहीं है। विविध रंगों में, विविध रूपों में रहने वाले लोग, गरीबी और अमीरी के फर्क से इतर इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए सब प्रयागराज चले आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कम्युनिकेशन का दौर है तो कह रहे हैं कि स्टीव जॉब की पत्नी आई है। स्टीव जॉब जो कि सबसे बड़े आज की तारीख में आइकॉन है, जहां हम आए हैं सूचना टेक्नोलॉजी के दौर में, तो उनकी पत्नी आई हैं विदेशी और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि मैं महाकुंभ स्नान करूंगी। ऐसे बहुत सारे आइडियलॉग्स हैं जिनको लगता है कि हिंदू वांग में या सनातन वांग में या ये जो खगोलीय आधार पर गणना की तरीके हैं उसके आधार पर जो कुछ भी आख्यानित किया जाता है, मुहूर्त को, शुभ मुहूर्त को, समय को, तिथि को, तारीख को, और उस सब में बड़ा महत्वपूर्ण होता है सूर्य का की गति का, चंद्रमा की गति का, विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का, और उसके आधार पर निर्धारित होता है ये समय। और इस समय को निर्धारित करने के तरीके जब से भारत में या ऋषि मुनियों ने याद किए होंगे तब से महाकुंभ लगा चला रहा है। और हर 4 साल के बाद अलग अलग जगहों पे लगता है, 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। और जैसा कि अभी इस बार लग रहा है 2025 का महाकुंभ, जिसमें कि डुबकी लेनी शुरू हो गई है
कहते हैं द्वार खुला है पृथ्वी से दूसरे लोग को देखने का, समझने का। और इस 26 फरवरी तक लोग कह रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा लोग, आप अनुमान लगा सकते हैं। करोड़ कहना बड़ा आसान है, दुनिया की 35 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका की आबादी है। उस बड़ी अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग वहां उस महाकुंभ के इलाके में डुबकी लगाने जा रहे हैं, और इसका इंतजाम प्रशासन कर रखा है। और कहते हैं कि जो जैसे जैसे हम संपन्न होते जा रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड रहने का भी, कॉटेज और टेंट का जो इंतजाम है वो अद्भुत है। वो दुनिया के वैभवशाली है, महंगे टेंट वाले भी हैं, मुफ्त में भी टेंट देने वाले हैं, सारे इंतजाम वहां हुए पड़े हैं। और महाकुंभ सच में एक मिनी इंडिया पेश कर रहा है, दिखा रहा है कि आस्था आपको कहाँ ले जाती है, किस तरीके से आपको अपने में शामिल कर लेती है और आप उससे एकाकार हो जाते हैं, आध्यात्म के रूप से, संस्कृति के रूप से। महाकुंभ के बारे में अगले कुछ एपिसोड में हम बारी बारी से बताने की कोशिश करेंगे और आपको आनंदित करेंगे, और आपके आनंद से एकाकार होकर के खुद भी महसूस करेंगे कि अपन भी महाकुंभ में ही डुबकी लगा रहे हैं, अगर महाकुंभ की बात करें तो। धन्यवाद आपका।